फिर भाई क्रिकेट में इंटरेस्ट कैसा है आपका? हमारे बचपन में तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे ना। पाकिस्तान जी। टेलीविज़न पे सिर्फ या जो भी था वो पाकिस्तान टेलीविज़न था या रेडियो पाकिस्तान वगैरह था। बड़ी एक्साइटमेंट लगती थी जब आउट होने पे खुशियाँ मनाई जाती थी। मैं सोचता था क्या हो रहा है, चौके-छक्के। मुझे याद है बचपन में हमें कहा जाता था दुआ करो आउट हो जाए आपको चॉकलेट देंगे। और इस तरह की अच्छा, चीज़ें होती थी तो मुझे तो एक्साइटमेंट उस लेवल से शुरू हुई थी। आपका फेवरेट प्लेयर कौन था उस इंज़मामुल हक। आपकी नज़र में कौन ज़्यादा बेहतर था, तेंदुलकर या लारा? आई फ़ील ब्रायन लारा। कंपैरिज़न बड़ा करते हैं इमरान खान का और कपिल देव का। कपिल देव कहते हैं इमरान खान बेहतर है, इमरान खान कहते थे कपिल देव बेहतर है। एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, दोनों वर्ल्ड क्लास हैं। कोई ज़्यादा आपको फ़र्क इब्स एंड बर्ड्स में नज़र आएगा। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड्स वाइज़ भी देखेंगे, लेकिन इमरान खान का जो एक कैप्टनसी का अंदाज़ था ना, वो अलग था। फिर फिर जो जिस तरह उन्होंने बॉलिंग परफॉर्मेंसेस दुनिया भर में जाके दिए, वो अपनी जगह थी। कपिल देव ने मैचेस बहुत ज़्यादा किए। इंडिया का एक मैच था, सचिन तेंदुलकर जो थे वो 91-94 पे खेल रहे थे। अगर आपको याद हो, राहुल द्रविड़ ने वो इनिंग डिक्लेयर कर दी थी। क्या हुआ था? सचिन तेंदुलकर जो कंट्रोवर्शियल बिल्कुल नहीं होते, लेकिन उन्होंने अपनी बुक में भी इसका जिक्र किया कि उन्हें बहुत दुख हुआ था। बाबर आजम को हम लोगों ने टैग दिया हुआ है किंग का। लोग कह रहे हैं मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं, उसके बाद भी नंबर 1 रैंकिंग में है। तो आपको लगता है जो टैग उनके साथ है जस्टिफाई करता है उनको किंग के तौर पे? बाबर आजम के टैलेंट में कोई दो राय नहीं है कि वो ठीक है। बहुत, लेकिन आई थिंक उनके कुछ करियर के डिसीजंस ऐसे थे, कप्तानी कबूल करना। मैं समझता हूँ कि जो है ना वो डिस्टर्ब हुई बाबर के लिए। इज अ ब्रिलियंट बैटर। और विराट कोहली और बाबर आजम का हम बड़ा कंपैरिजन करते हैं, तो दोनों के जो सिचुएशन होती है, प्रेशर मैच जब होता है, सिचुएशन होती है, दोनों की अप्रोच में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? विराट कोहली के रिकॉर्ड्स देख लें, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देख लें, सीनियरिटी देख लें, कप्तानी देख लें, सारा कुछ देख लें, कोई कंपैरिजन मैं तो कहता हूँ बनता ही नहीं है कंपैरिजन। आपकी नज़र में पाकिस्तान की अब तक की वर्ल्ड कप की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है? 99 जैसी टीम पाकिस्तान की ना बनी और ना बन सकती। पाकिस्तानी टीम को किस तरह देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में? आपको लग रहा है कि हम अपने होम ग्राउंड का फायदा उठा सकते हैं यहाँ? पाकिस्तान टीम में कभी भी कुछ भी कर सकती है। जब जिससे कभी उम्मीद नहीं थी, 2009 में श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ था, इतने बुरे हालात, टीम हमसे खेलना नहीं चाहती थी, हमने T20 का वर्ल्ड कप जीत लिया। ठीक है ना, 2007 में हमने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल लिया। ये पाकिस्तान की टीम है भाई, ये कभी भी कुछ भी कर सकती है। मतलब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, इनको कहा जाए कि गूगल के पास जो रिकॉर्ड नहीं है वो इनके पास है। यकीन करें, मैं कुछ चीज़ें सर्च करता था प्लेयर के बारे में, बाबर आजम या निकोलस फरहान या कोई भी ऐसा प्लेयर, चाहे मोहम्मद रिजवान हो, वो स्टैट्स मुझे नहीं मिलते थे। कोई हिस्ट्रिकल मैचेस के नहीं मिलते थे। वो रिकॉर्ड सोहेल भाई के पास हैं। और मैं आपको पता चलूँ, ये दुनिया के वाहिद ऐसे ब्लाइंड स्टैटिस्टिशियन हैं जिनके पास दुनिया भर के रिकॉर्ड हैं। कौन सी बॉल कब गिरी, ऐसे रिकॉर्ड जो क्रिकेटर को अपने बारे में, खुद के बारे में नहीं पता होगा, वो इनके पास हैं माशाल्लाह से। और ये एक आरजे भी हैं और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो वेलकम करते हैं सोहेल भाई को। और आज आपको बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको नहीं पता होंगी क्रिकेट से रिलेटेड, वो आज पता चलेंगी। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ और वो बातें मुझे भी पता चलेंगी। तो वेलकम करते हैं सोहेल भाई को। अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई। वालेकुम अस्सलाम हारिस, होप दैट यू डूइंग वेल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच सोहेल भाई कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। तो सोहेल भाई, ये कैसे याद रखते हैं आप? देख नहीं सकते, आपने इस चीज़ को अपनी कभी कमज़ोरी नहीं बनाया माशाल्लाह से, उसके बाद भी आपके पास ये रिकॉर्ड कैसे आ गया सोहेल भाई? अच्छी याददाश्त अल्लाह ताला की देन है, बस हम्म, उसका अच्छा इस्तेमाल करना मुझे लगा कि फ़र्ज़ है मेरा। तो शौक था, पैशन को हम्म, प्रोफेशन बनाया हारिस मैंने, क्योंकि मुझे बचपन से बहुत शौक था। रेडियो पे, टीवी पे से मैचेस की कमेंट्री मैं सुनता था। उसके बाद कुछ अलग करना चाहता था क्रिकेट के हवाले से ही। मुझे पता है मैं क्रिकेट खेल नहीं सकता, मैं उस तरीके से एनालिस्ट वाला काम उस तरह से नहीं कर सकता। क्या ऐसा करूँ जो डिफरेंट हो? तो मुझे ये रिकॉर्ड्स वाली फील्ड डिफरेंट लगी। ऐसा-ऐसा चीज़ें याद भी होना शुरू हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म, तो बस वो सिलसिला कहते हैं ना, चल पड़ा खुद ब खुद। फिर मैं भी इसी तरफ निकल पड़ा। हम्म। और इसके लिए तो सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की ज़ात का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। तो सोहेल भाई, क्रिकेट में इंटरेस्ट कैसा है आपका? पहली बार आपको कौन सा मैच याद है जो आपने पहली बार सुना हो? स्पेसिफिक मैच तो मुझे याद नहीं है हारिस, लेकिन अच्छा। क्योंकि मतलब मैं अगर बताऊँ तो हमारे बचपन में तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे ना। पाकिस्तान जी, जी। टेलीविज़न पे सिर्फ या जो भी था वो पाकिस्तान टेलीविज़न था या रेडियो पाकिस्तान वगैरह था। हम्म, तो सारी चीज़ें उसी पे आती थी, यानी ड्रामे भी उसी पे आते थे, खबरें भी उसी पे, मैचेस भी हम्म। उसी पे आते थे। तो आपको पता है कि पहले के वक्त में तो, अब लोग मुझे बुजुर्ग ना समझें, लेकिन पहले के वक्त में ऐसा होता था 90s के वक्त में भी, कि सारे घर वाले मिलके ही जो भी चीज़ होती थी सब मिलके देखते थे, चाहे वो हम्म। मैच ही क्यों ना हो। तो उसमें मुझे बड़ी एक्साइटमेंट लगती थी जब आउट होने पे खुशियाँ मनाई जाती थी। मैं सोचता था क्या हो रहा है, चौके-छक्के। मुझे याद है बचपन में हमें कहा जाता था दुआ करो आउट हो जाए आपको चॉकलेट देंगे। और इस तरह की अच्छा। चीज़ें होती थी, तो मुझे कोई एक्साइटमेंट उस लेवल से शुरू हुई थी। तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन था उस वक्त पाकिस्तानी टीम में, जिसको आप बैटिंग का इंतजार करते हो, जिसकी बॉलिंग को आप देखने के सुनने के लिए तरसते हो? इंज़मामुल हक। अच्छा। आई जस्ट लव हिम अ लॉट। मतलब मुझे बहुत पसंद है बैटिंग में स्पेशली। मतलब मुझे 10 पे 3 आउट हो जाएँ, 4 आउट हो जाएँ, कुछ हो जाए, पता है ये बंदा आके ना कुछ आउटस्टैंडिंग करके दिखाएगा। इंज़ी अच्छा। भाई शुरू से ही मुझे बहुत पसंद है। वसीम बकर वगैरह तो खैर हैं ही लेजेंड्स में, हम्म, नो डाउट बॉलिंग में, लेकिन मुझे इंज़ी भाई पसंद है। क्योंकि जावेद भाई का कैरियर कम से कम मैंने पढ़ा बहुत है, लेकिन ये ना मेरे सामने का नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने हम्म। पूरा कैरियर उनका देखा है। लेकिन सही मायने में अगर किसी का कैरियर फॉलो किया हो और उसमें से ही फेवरेट बताऊँ,
तो मैं विदाउट अ सेकंड थॉट इंजी भाई के बारे में अच्छा, तो आपकी नज़र में इंज़ाम उल हक पाकिस्तान के सबसे बड़े बैट्समैन थे मैच विनिंग के तौर पे अगर मैं दिखाए तो? आप ये देखें ना पहले भाई, जिस बंदे की 25 टेस्ट सेंचुरियों में से 17 में पाकिस्तान को जीत मिली हो, ओए होए। ठीक है ना, जिस बंदे ने पाकिस्तान की 2 दफ़ा टेस्ट मैचेस में 1 विकेट से जीत हुई हो और उसमें से दोनों दफ़ा नॉट आउट इंजमाम उल हक गया हो, ठीक है ना, जिसकी पहली टेस्ट क्रिकेट की 8 सेंचुरियां 8 डिफरेंट मुल्कों में हो, जिसकी एक ट्रिपल सेंचुरी हो, डबल सेंचुरी हो, वनडे क्रिकेट में 83 50s हो, 10 सेंचुरीज हो, जो 92 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल आपको आउट ऑफ नोवेयर जिता दे, हाफ फिट होने के बावजूद, तबीयत ख़राब होने के बावजूद, तो वो बड़ा प्लेयर कैसे नहीं होगा। क्या बात है। सुबह भाई, हम पाकिस्तान में देखते हैं, हम पाकिस्तानी हो गए, इंडियन हो गए, एक कंपैरिजन बड़ा करते हैं इमरान खान का और कपिल देव का। कपिल देव कहते हैं इमरान खान बेहतर है, इमरान खान कहते थे कपिल देव बेहतर है। तो आपके पास तो सब स्टैट्स हैं, तो अगर स्टैट्स के तौर पे देखा जाए तो दोनों में ज़्यादा बेहतर कौन था? किसकी 50 ज़्यादा थी? किसने अपनी टीम को मैचेस ज़्यादा जितवाए? किसने आउट ज़्यादा किए? देखिए, कपिल देव का कैरियर ना इमरान खान से बहुत बड़ा रहा है। अगर आप इस तरह से देखेंगे ना, तो जी। स्टैट्स वाइज कंपैरिजन बनने का नहीं, क्योंकि अच्छा। कपिल देव ने वन आप ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको बिलीव नहीं होगा हारिस कि 1978 से 1994 तक कपिल देव ने 131 टेस्ट मैचेस खेले। आपको पता है उन्होंने 16 साल के अपने पूरे कैरियर में सिर्फ एक टेस्ट मैच मिस किया है इंडिया के लिए। ओए होए। तो आप इसी से अंदाजा करेंगे उनका कैरियर बहुत बड़ा है इमरान खान के हवाले से, इसलिए उनकी विकेटें भी ज़्यादा हैं, सेंचुरीज भी ज़्यादा हैं, सब कुछ ज़्यादा है। कप्तानी में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। अब इमरान खान को अगर हम देख लें, उनका कैरियर वैसे तो 21 साल का है, फ्रॉम 71 टू 92, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें, एक अरसा ऐसा रहा है 2-3 साल जिसमें वो उन्होंने बॉलिंग नहीं की, वो एज अ बैटर खेले। तो आप इमेजिन करें कि 88 टेस्ट मैचेस में जिस प्लेयर की 362 विकेट्स हों, अगर वो आप लगा लें वो वाले टेस्ट मैचेस जिसमें उसने बॉलिंग नहीं की हटा दें, और अगर उन्होंने बॉलिंग की होती तो इमरान खान कहाँ होते? क्या बात। ठीक है ना। अब देखें, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, दोनों वर्ल्ड क्लास हैं, कोई ज़्यादा आपको फ़र्क इप्स एंड बर्ड्स में नज़र आएगा। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड्स वाइज भी देखेंगे, लेकिन इमरान खान का जो एक कैप्टनसी का अंदाज था ना, वो अलग था। फिर उनको जो जिस तरह उन्होंने बॉलिंग परफॉर्मेंसेस दुनिया भर में जाके दिए, वो अपनी जगह थी। कपिल देव ने मैचेस बहुत ज़्यादा खेले हैं उस लेवल, जैसे मैंने कहा वनडे अच्छा। भी अभी, और उनकी भी परफॉर्मेंसेस हैं, कोई बहुत ज़्यादा मैं फ़र्क नहीं कहूँगा, बस 19-20 का ही फ़र्क है, बट हाँ, थोड़ा सा एज मिलता है इमरान खान को, अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एज इमरान खान थोड़े को बेहतर हैं। मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सुहेल भाई, क्रिकेट में बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स आए, बहुत बड़े बड़े लोग गए। कहा जाता है कि डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट के सबसे बड़े प्लेयर थे, बैट्समैन थे, उनसे बड़ा बैट्समैन आज तक क्रिकेट की तारीख में नहीं आया। आप ये समझते हैं या विव रिचर्ड ज़्यादा बेहतर थे? बात ये है कि हारिस डॉन ब्रैडमैन को हम में से किसी ने लाइव नहीं देखा, सही है। ठीक है ना। हमारे पास सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ठीक है। जो उन्होंने किया, और हकीकतन जो उन्होंने किया है वो ना किसी ने उससे पहले किया और ना उसके बाद कोई करेगा, ठीक है ना। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के जो होता है ना कि तारीख का, ये हर 10 साल बाद या 10 साल का एक लगा लें, ये इस तरीके से कंपैरिजन बनने चाहिए। डॉन ब्रैडमैन अपने वक्त में वैसे तो बॉडी लाइन का एक सीरीज़ हुई 1932 में, मुश्किल था, ना गार्ड्स होते थे, रूल्स खुले होते थे, आप जो चाहें बॉलर गेंदें कर रहे हैं, कुछ भी आप कर सकते थे, ठीक है ना। उस वक्त में डॉन ब्रैडमैन ने ये परफॉर्मेंसेस दी हैं। अब विव रिचर्ड्स की तरफ आप आएंगे, उन्होंने जब वनडे क्रिकेट आना शुरू हुई, उसके बाद वनडे क्रिकेट के आने के बाद क्रिकेट के अंदर एक अटैकिंग अप्रोच को लेकर आए, उन्होंने तो जो टैशिंग काइंड ऑफ जो क्रिकेट खेलना शुरू की, वो फिर सर विव रिचर्ड्स ने खेलना शुरू की। फिर उनका अपना एक अंदाज है। फिर हम जैसे जैसे आगे आते जाएंगे, हमारे पास प्लेयर्स बदलते चले जाएंगे। तो सही। तारीख का सबसे बड़ा बैटर डॉन ब्रैडमैन, हम यूं कहें ना कि अपने वक्त के वो बहुत बड़े बैटर थे। 30s अच्छा। 40s की तरफ आप देख लें, फिर 50s 60s आता है, फिर 70s, इस तरीके से प्लेयर बदलते रहते हैं और बड़े बैटर्स बदलते रहते हैं। सुहेल भाई, कैरी पैकेट सीरीज़ क्या थी? कैरी पैकेट सीरीज़ के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि सीरीज़ किस वजह से होती थी, क्या था इस सीरीज़ के पीछे। अगर कैरी पैकर ना होता ना हारिस, तो मैं आपको बताऊं कि शायद ये जो आजकल हम इतनी डे एंड नाइट क्रिकेट देख रहे हैं, ओके। ठीक है ना, गेंद के कलर, फ्लड लाइट्स, ये कुछ भी ना देख रहे थे, कलर अच्छा। कुछ भी ना होता। इसकी वजह ये है कि 1977 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का चैनल 9 के जो मालिक थे कैरी पैकर, उनके साथ एक बात नहीं बनी टीवी राइट्स को लेकर। ठीक है। हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे ऑफर किए, जब नहीं बनी ना बात, तो उन्होंने एक तरह से रेबेलियन कर लिया था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जो दुनिया भर के प्लेयर्स को बुलाकर जो है वो एक कैरी पैकर वर्ल्ड सीरीज शुरू कराई थी 1977 में। और आप ये देखें कि उसका रिस्पॉन्स के बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, सिवाय इंडिया के, आपको पता है इंडिया का उसमें कोई खिलाड़ी नहीं था। अच्छा। अब जिस इंडिया के पास दुनिया क्रिकेट का सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा पावर है, लेकिन कैरी पैकर के लिए उस वक्त उनका कोई खिलाड़ी नहीं गया। सुनील गावस्कर को उन्होंने इतनी ऑफर्स की, बट वो नहीं गए। लेकिन कैरी पैकर का फिर नुकसान हुआ, टीमों ने सेकंड स्ट्रेंथ टीमें इंटरनेशनल में खिलाना शुरू की। शुरू में लोगों ने पसंद नहीं किया, लेकिन बाद में वही कैरी पैकर की वजह से ही आप ये देखें कि 1979 में फिर डे एंड नाइट वनडे इंटरनेशनल शुरू हुए। पहली दफ़ा 1992 वर्ल्ड कप में जो है वो आपने कलर क्रिकेट को देखा, आपने
गेंद के कलर को चेंज होते देखा, पावर प्ले 15 ओवर्स का सर्कल देखा, ये सारी चीज़ें देखी। तो कैरी पैकर को आप कितना ही कंट्रोवर्शियल क्यों कहें, कहने वाले कहते हैं, कहते रहेंगे, लेकिन क्रिकेट को बदल कर रखने का जो क्रेडिट सबसे पहले जाएगा ना अगर किसी को, तो वो कैरी पैकर को जाएगा। अगर आपको याद हो सिर्फ भाई, केविन पीटरसन बड़ी कंप्लेन करते हैं कि बोर्ड ने हमारे साथ सही नहीं किया। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने साउथ अफ्रीकन टीम के प्लेयर्स को मैसेज की, ये बताया गया कि किस तरह से इंग्लैंड के प्लेयर्स को आउट कर सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए उन पे ये ये इल्ज़ाम है सर। इल्ज़ाम तो है। अब केविन पीटरसन की देखें, एक बात मैं बताऊं कि बेसिकली वो साउथ अफ्रीकन थे, वो साउथ अफ्रीका में इन्होंने क्रिकेट शुरू की, बाद में इंग्लैंड आ गए, इंग्लैंड खेले। केविन पीटरसन के देखें एटीट्यूड को लेकर इश्यूज तो थे। अच्छा। अब उसके बावजूद वो इतनी क्रिकेट इंग्लैंड के लिए खेल गए। अब वो मैसेजेस उन्होंने किए या उस लेवल के नहीं किए, वो बहुत बात की बात है, अंदर की एक चीज़ है कि उन्होंने किए हैं या नहीं किए। लेकिन केविन पीटरसन हमेशा बहुत वोकल रहते थे, बहुत खुल के बोलते थे, और उनको लेकर, क्योंकि वो बेसिकली थे तो साउथ अफ्रीकन, इतनी परफॉर्मेंस था कि इंग्लैंड की तरफ से खेलने वाले बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो साउथ अफ्रीकन है। मैं आपको एक छोटा सा यहाँ, क्योंकि स्टोरीज हम बात कर ही रहे हैं, तो बात से बात निकाल के बताऊं कि 1992 वर्ल्ड कप में हारिस, जो इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल खेली थी ना, अगर मैं आपको ये कहूँ कि उनमें से 11 में से ऑलमोस्ट आधे खिलाड़ी तो इंग्लैंड में पैदा ही नहीं हुए थे। अच्छा। यस, ठीक है ना, आधे खिलाड़ी तो इंग्लैंड में पैदा ही नहीं हुए थे, तो इंग्लैंड में तो आपको पता है। तो केविन पीटरसन के मामला थे काफ़ी ज़्यादा, तो देयर आर चांसेस। देखिए होता क्या है, खिलाड़ी कभी कभी अपने होशो हवास में नहीं होता रहा, समझ रहे होंगे व्हाट आई मीन, और हमारे व्यूअर्स भी, तो हो जाता है कभी कभार ऐसा, मैसेज कर भी दिए हूँ। लेकिन साथ ही प्लेयर वो बहुत बड़े थे, और इंग्लैंड क्रिकेट को उन्होंने बहुत सर्व किया, इसमें कोई दो राय नहीं, और इंग्लैंड क्रिकेट ने उनको सपोर्ट भी किया है। लेकिन फिर एक वक्त आता है जहाँ से फिर आपको पता है इंग्लैंड क्रिकेट ने अपने आप को बदला, और एलेक्स हेल्स के साथ भी क्या किया उन्होंने, जब ट्रस्ट खत्म हो जाता है ना खिलाड़ियों का आपस में, तो फिर उस खिलाड़ी को जाना पड़ता है। अच्छा सुहेल भाई, जिस तरह अभी आपने बात की कि केविन पीटरसन जो थे वो साउथ अफ्रीका से, इसी तरह साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े कैप्टन हैंसी गॉर्डनी के बारे में बहुत सारी बातें लोगों ने से सुनी है। उनका फिर एक प्लेन क्रैश में उनकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई, तो वो कैसे कैप्टन थे? ब्रिलियंट, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, और कमाल के वो कप्तान थे, मुझे बहुत फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट। और आई स्टिल रिमेंबर जब वो वाकया मुझे याद है, पता चला था मुझे उस ज़माने में चीज़ें इतनी नहीं थी सोशल मीडिया वगैरह, लेकिन खबरनामा आया करता था, पता चला कि ऐसा कुछ हादसा हो गया। बहुत अफसोस होता था कि उनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक अब नहीं था, लेकिन वो इतने बड़े कप्तान थे, बहुत एडवांस लेवल पे थे हारिस। अच्छा। और वो मैं आपको बताऊं कि एक मैच हो रहा था, टेस्ट मैच, श्रीलंका और इंडिया का, और बल्कि साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का। साउथ अफ्रीका की तरफ से वो बैटिंग कर रहे थे टेस्ट मैच की 4th इनिंग्स में इन साउथ अफ्रीका। मुरलीधरन के एक ओवर में 1 चौका और लगातार 3 छक्के लगा दिए थे। और पाकिस्तान के खिलाफ अपने कैरियर के आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच में जब वो शारजाह में खेल रहे थे, 73 बॉल्स पे 79 रन बनाए, तो जैसे ही आउट हुए तो फिर साउथ अफ्रीका मैच हार गया। वो उनके कैरियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच साबित हुआ। इसीलिए कहते हैं कि जो लालच होती है ना, वो तो बस वो इंसान को कहीं, लेकिन एट दी एंड ऑफ द डे उनको रियलाइज़ हो गया था, और उन्होंने बताया भी बाद में, सारी चीज़ें उन्होंने कबूल भी कर ली, ज़ाहिर सी बात है उनको समझ में आ गई थी, लेकिन शायद फिर वही वजह बनी कहीं ना कहीं, आई डोंट नो। लेकिन इस पर भी काफ़ी थ्योरीज हैं उनकी मौत को लेकर कि वो काफ़ी कुछ है, लेकिन खैर जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है। अगर आपने एक इंसिडेंट मुझे बता रहे थे, वो ग्राउंड में हेडफोन भी लगा कर आ गए थे एक बार। हाँ, वो एयर पीस काइंड ऑफ कुछ लगा कर आ गए थे, वर्ल्ड कप 99 की बात है, इंडिया Okay. साउथ अफ्रीका के मैच के दौरान। तो फिर वो गंगुली वगैरह ने देखा कि अपने आप से बातें क्यों कर रहे हैं, तो बाद में पता चला कि वो बॉब वुलमर से बात कर रहे थे, इंस्ट्रक्शंस वगैरह ले रहे थे। अब देखें ना, अब किसी ने सोचा नहीं होगा कि कई सालों के बाद ये चीज़ जो है वो कितनी वायरल, मतलब कॉमन हो जाएगी, लेकिन हैंसी धोनी ने ये काम 99 में कर दिया था। अच्छा, बॉब विल्मर के बारे में अब जिस तरह लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जब हारा था आयरलैंड से, उसके बाद उन्होंने वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या हुआ था उनके साथ? मैं तो बिल्कुल यही मानूंगा कि सब देखें, बॉब वुलमर 2004 में पाकिस्तान के कोच बने, उनके टाइम में अच्छी खासी कोचिंग हुई, सारा कुछ अच्छा सही सिलसिला चला, और उनको भी पता था कि वर्ल्ड कप के बाद वो नहीं वापस आ रहेंगे पाकिस्तान टीम के साथ। तो ज़ाहिर सी बात है, होता है ऐसा, सदमा हम नहीं बर्दाश्त कर पाते, और मुझे भी ऐसे ही लगता है कि बाद में भले कुछ भी थ्योरीज हैं, कुछ भी हो, वो एक अलग बात है, और हमें उसी के साथ जाना चाहिए हारिस। जो मैं मानता हूँ ना कि थ्योरीज अपनी जगह, लेकिन जो बात फिर पब्लिक की जाती है ना किसी एजेंसी की तरफ से, हमें उसी के साथ मानना पड़ता है, और मानना यही चाहिए कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और बिल्कुल ऐसा होता है। जितना वो पाकिस्तान क्रिकेट के क्लोज हो गए थे, और जितना वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ अटैच थे, कि वो नहीं कर पाए होंगे। एक तो साउथ अफ्रीका का 99 का सेमीफाइनल उनके लिए एक हार्ट ब्रेक था, जब एलन डोनाल्ड रन आउट हो गए, लैंस क्लोजर सिंगल हैंडेड मैच जिता रहे थे। फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ ऐसा होना, तो ऐसी बात है, अब ये ज़िंदगी है, होती हैं ऐसी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, क्रिकेट में बहुत सारे सुर भाई ऐसे इंसिडेंट होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, ग्राउंड में खत्म होते हैं। एक ऐसा इंसिडेंट जो ग्राउंड से कोर्ट रूम तक चला गया, इमरान खान वर्सेस आयन बॉथम, तो वो क्या कहानी हुई थी, वो क्या इंसिडेंट हुआ था? देखिए, पहले तो एक चीज़ हमें समझनी होगी कि इमरान खान हो या इयन बॉथम हो, ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड इनके बहुत सारे किस्से हैं। अगर हम उन पे बात करेंगे तो बहुत लंबा प्रोग्राम हम इन्हीं पे कर सकते हैं। अच्छा। अपने अपने तौर पे, चाहे वो इयन बॉथम के हों या फिर इमरान खान के हों।
अच्छा। मतलब बहुत सी चीज़ें जो सबको मतलब पता ही होंगी, जो देख चुके हैं, जो लोग देखते होंगे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान टीम पर एक इल्ज़ाम इस नौइयत का लगा या इस नौइयत की जब बातें हुई तो इमरान हम्म। खान लेकर गए, क्योंकि इमरान खान ज़ाहिर सी बात है पढ़े लिखे सुलझे हुए आदमी थे, उनको पता था कि उनको कैसे हैंडल करना है, और फिर वो केस जीतने में भी कामयाब हुए। इसी तरह इयन बॉथम ने जो है वो पाकिस्तान आए थे, फैसलाबाद की विकेट के हवाले से बहुत गलत किस्म की लैंग्वेज यूज़ की थी जब वो पाकिस्तान के टूर पे आए थे, और उनके कई किस्से मशहूर हैं। जब ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे तो वहाँ कुछ वायलेशंस के मामला आए थे। लेकिन बात वही है, चाहे वो इमरान खान हो या फिर इयन बॉथम हो, ऑलराउंडर्स की जब बात की जाएगी तो उस वक्त के तमाम जो ये दोनों चार ऑलराउंडर्स की बात की हम्म। जाती है, इमरान खान, सर इयन बॉथम, सर रिचर्ड हेडली और कपिल देव, इन सब अपने अपने आप में लेजेंड्स और अपने बेहतरीन ऑलराउंडर। सुहेल भाई, क्रिकेट में आपस में क्रिकेटर में जेलिसी हमने सुना बहुत कॉमन है। अगर बात करें, इंडिया का एक मैच था, सचिन तेंदुलकर जो थे वो 91-94 पे खेल रहे थे। अगर आपको याद हो, राहुल द्रविड़ ने वो इनिंग डिक्लेयर कर दी थी, क्या हुआ था ये? ये समझ नहीं आता। आप देखें, सचिन तेंदुलकर ने तो इतने रन्स किए हुए हैं, राहुल द्रविड़ ने खुद इतने रन्स किए हुए हैं कि हम्म। कोई जेलसी वाली बात इसमें थी नहीं। बाद में भी वो दोनों साथ खेले, राहुल द्रविड़ कप्तानी बाद में इंडिया के रेगुलर हम्म। बेसिस पे करते रहे। लेकिन ये एक ऐसा बात थी, जैसे सचिन तेंदुलकर जो कंट्रोवर्शियल बिल्कुल नहीं होते, लेकिन उन्होंने अपनी बुक में भी इसका जिक्र किया कि उन्हें बहुत दुख हुआ था। और होता भी कैसे ना, 6 रन चाहिए थे और उनकी इनिंग्स को कोई डिक्लेयर कर दे, तो जाहिर सी बात है आपको दुख तो होता है। और डबल सेंचुरी डबल करी, और 100। पाकिस्तान के अंदर आप। अभी आप चले ना, आप ये बात कर रहे हैं ना, आपको याद होगा, आपने देखा सुना होगा, पढ़ा होगा, हमारे व्यूअर्स ने भी आपके, कि जावेद मियांदाद 280 पे नॉट आउट थे हैदराबाद में नियाज स्टेडियम में टेस्ट मैच के दौरान। इमरान खान ने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी। आज तक जावेद मियांदाद को दुख है, लेकिन इमरान खान का ये कहना था कि हमें मैच जीतना था वो। लेकिन मैच तो खैर वो बात की बात है कि क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन वो उनकी थ्योरी थी। लेकिन जावेद मियांदाद की इनिंग्स 280 पे, लेकिन मेरा भी उसमें भी ये ख्याल है कि नहीं, इमरान खान एटलीस्ट 2-4 ओवर्स भी जावेद मियांदाद को देते तो वो ट्रिपल सेंचुरी बना लेते। चले, सचिन ने तो और डबल सेंचुरियाँ बनाई ना, हम्म। लेकिन जावेद मियांदाद ने तो फिर कभी कोई ट्रिपल सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट में नहीं बनाई ना। उनको एक मौका मिला था, और भी मौके मिले, लेकिन ये एक ब्रेव था जहाँ 280 नॉट आउट पे हैदराबाद में अगेंस्ट इंडिया इनिंग्स डिक्लेयर हो गई थी। सुहेल भाई, जैम एंडरसन और मैकग्रा का कंपैरिजन आप कैसा देखते हैं? दोनों बहुत बड़े बॉलर हैं और दोनों के टेस्ट के बारे में बड़ी बातें होती हैं, तो दोनों में आपके लिहाज में कौन ज़्यादा बेहतर था? मैकग्रा विदाउट अ डाउट भाई, मैकग्रा जिस दौर में क्रिकेट खेले ना, वो जी। मुश्किल क्रिकेट थी। बड़े बड़े नाम हर टीम में बैटर्स हुआ करते थे, मतलब आप एक से बढ़ के एक हर टीम में, हम्म। ठीक है ना। और उस वक्त हर टीम के पास बॉलर्स भी बहुत बड़े थे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। हम्म। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, इंजमाम उल हक, सनत जयसूर्या, गैरी क्रिस्टन, जैक कैलिस, किस किस की हम बात करेंगे। मैकग्रा का 93 से 2007 तक का कैरियर है, और उसमें ज़्यादा थे तो उनका जो कैरियर रहा है वो, मैं तो कहना, जेम्स एंडरसन अच्छे बॉलर हैं, नो डाउट। विकटें देखिए, वही बात है ना हारिस, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, सिर्फ स्टैट्स पे नहीं जाएं, आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है, कब, कहाँ और क्यों और कैसे हुआ। तो ग्लेन मैकग्रा का मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं है जेम्स अच्छा, एंडरसन अभी अब बात करें, बाबर आजम को हम लोगों ने टैग दिया हुआ है किंग का। लोग कह रहे हैं मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं, उसके बाद भी नंबर 1 रैंकिंग में है। तो आपको लगता है ये जो टैग उनके साथ है जस्टिफाई करता है उनको किंग के तौर पे? से। देखिए, इंसान ना अपनी परफॉर्मेंस से ही जस्टिफाई करता है, ठीक है। और किंग का जैसे आपको याद होगा विराट कोहली को भी दिया जाता है, और जब हम्म। उनको लेकिन कहते हैं तो वो खुद मना करते हैं कि नहीं। तो थोड़ा ज़्यादा हमने, बाबर आजम के टैलेंट में कोई दो राय नहीं है कि वो ठीक है। बहुत, लेकिन आई थिंक उनके कुछ कैरियर के डिसीजन ऐसे थे, कप्तानी कबूल करना हम्म। या चलें दोबारा कप्तानी कबूल करना, वहाँ से कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ कि जो है ना वो डिस्टर्ब हुई बाबर के लिए। ही इज़ अ ब्रिलियंट बैटर, और फिर कुछ इशूज़ हैं उनके, ज़ाहिर सी बात है। मैच फिनिश करने के हवाले से बात की जाती है, स्ट्राइक रेट की। अभी बाबर आजम को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किंग किंग तो बार बहुत बड़े लेवल के किंग होते हैं। डॉन ब्रैडमैन की आपने बात की, विव रिचर्ड्स, जावेद मियांदाद, इंजमाम उल हक, सचिन तेंदुलकर, बहुत बड़े बड़े, मतलब बहुत बड़े, विराट कोहली को आप हम कह सकते हैं। लेकिन किंग अभी बाबर आजम को टाइम लगेगा, बट हाँ, उनमें कैपेबिलिटीज़ हैं, अभी भी मैं कहूँगा है, अभी भी वक्त कहीं नहीं गया। देयर आर, ही इज़ अ केपेबल, ही कैन मेक हिमसेल्फ अ किंग। सुहेल भाई, जिस तरह हम देखते हैं विराट कोहली और बाबर आजम का हम बड़ा कंपैरिजन करते हैं, तो दोनों के जो सिचुएशन होती है, प्रेशर मैच जब होता है, सिचुएशन होती है, दोनों की अप्रोच में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? दोनों की डिफरेंस क्या होता है दोनों में? कंपैरिजन लोग करते हैं, हारिस नहीं बनता। विराट कोहली अच्छा। एक तो बाबर से आए बहुत पहले। अच्छा। विराट कोहली के रिकॉर्ड्स देख लें, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देख लें, सीनियरिटी देख लें, कप्तानी देख लें, सारा कुछ देख लें, कोई कंपैरिजन मैं तो कहता हूँ बनता ही नहीं है कंपैरिजन। विराट कोहली आप मिला लें, आप ये कह सकते हैं अच्छे हैं या जो भी कुछ है, बट कंपैरिजन बनता ही नहीं है। कंपैरिजन तब बनेगा जब इन दोनों या तो रिटायर हो चुके होंगे, जैसे आपने मैकग्रा और एंडरसन का किया ना, क्योंकि आप रिटायरमेंट है, दोनों की चीज़ें आपके सामने आ गई हैं मुकम्मल तौर पर। खेल अभी कोहली भी रहे, खेल अभी बाबर भी रहे,
कोहली की अचीवमेंट भी सकते उन्होंने, बाबर को भी हमने सबने देख लिया है। तो अभी तो कोई कंपैरिजन मैं तो मानता ही नहीं हूँ कंपैरिजन। अच्छा, अब इन चीज़ों पे नो कोई नो नो कंपैरिजन अब नो मिले भी हैं बाबर आजम से ऐसे तो ही। वो कैसा रहा था? अच्छा सुहेल भाई, जिस तरह हम बात करते हैं वसीम और वक़ार, अभी ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन जब ऑन ग्राउंड होते थे तो इनकी राइवलरी हमेशा रहती थी। तो इनका कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो दोनों का? पहले मुझे बताएं, जब राइवलरी रहती थी तो फायदा किसको होता था? टीम को होता था? यस, ये ऐसी राइवलरी जो होती है ना, या ये बड़ी पॉजिटिव होती है कहीं ना कहीं। अच्छा। जो है ना वो टीम को उसका बड़ा फ़ायदा होता था। और पाकिस्तान ऐसे ऐसे मैच जीते हैं। आप देखें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 1993 में टेस्ट मैच था, जावेद मियांदाद कप्तान थे और वो उनका एज अ कैप्टन आखिरी टेस्ट मैच था। 127 का न्यूजीलैंड को टारगेट था, 93 पर टीम ऑल आउट। फिर इसी तरह 94 में अनचेंज दोनों ने बॉलिंग की और श्रीलंका को 71 पे ऑल आउट किया। ऐसे अनगिनत परफॉर्मेंसेस हैं इनकी, अनगिनत वाक़यात हैं। राइवलरी के देखें उस वक्त के बहुत सारे किस्से हैं, बाद में खिलाड़ी भी सुना रहे होते हैं, लेकिन मैं वही कहता हूँ कि जो गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फ़ायदा? आप छोड़ दें, जो होना था वो हो गया, वो वक्त था। और मैं एक ही बात कहता हूँ, उस वक्त की जितनी राइवलरी थी पाकिस्तान की 90s के क्रिकेट को आप कितना ही क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन भाई 90s में आप जो भी कुछ थे, जो भी खिलाड़ी थे, जो भी कुछ करते होंगे आपस में, टीम जीत जाती थी, बात ख़त्म हो गई। सुहेल भाई, जिस ज़्यादा तरह कोई बात बिग नहीं। थ्री था, बिग थ्री हम लोगों ने सुना, उसने क्रिकेट पे कितना असर डाला है, या जो 3 हमारे बिग थ्री आ गए थे, पाकिस्तान को उससे कितना नुकसान पहुंचा है? देखिए, जब बिग थ्री का मामला 2014 में आया तो उस वक्त तो पाकिस्तान वैसे ही थोड़ा मुश्किल में था, इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ हो नहीं रही थी, तो फिर पाकिस्तान ने माना। फिर इंडिया, देखिए देखिए हारिस, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, आपको सबसे पहले ये बात मानना पड़ेगा कि इंडिया का ना क्रिकेट पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है ठीक और है। वो बनता भी है। एक, उनके पास पैसा बहुत है, वो पैसा क्रिकेट पे लग रहा होता है, ठीक है ना, उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट पे लग रहा होता है, ग्राउंड्स में लग रहा होता है, सारा वो क्रिकेट को फ़रोग के लिए करते हैं, ब्रॉडकास्टर सब उनके। तो आप, इंडिया के बगैर क्रिकेट एग्जिस्ट नहीं करती, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर भी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन पावरफुल हमेशा इंडिया रहेगा। रिसेंट टाइम्स में बिग थ्री थे के बाद में वो ख़त्म भी हो गया अब तो खैर, लेकिन अब वो अनऑफिशियली तो खैर अब भी कहीं ना कहीं इंडिया ही है। अब बिग थ्री क्या बिग वन ही हो गया ना वो एक तरह से। हाँ बिल्कुल, अब अब तो ऑस्ट्रेलिया और बीसीसीआई इंग्लैंड को सब भी कुछ उन्होंने हो काफ़ी गया। हद तक साइड में कर दिया है। तो इंडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस है, लेकिन अब इसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को बस ये हुआ कि वो जो एक सीरीज़ रन हुई थी वो हुई नहीं, और फिर बाद में वो मामला जो वो सही तरीके से हैंडल नहीं हो सके उस वक्त हमारे क्रिकेट बोर्ड के हुकाम की जानिब से। लेकिन ऐसे कोई बहुत बड़ा नुकसान तो मैं नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट को हुआ। सुहेल भाई, क्रिकेट में जिस तरह पहले बहुत अजीब अजीब से रूल होते थे, अगर आपको याद हो, एक बॉल पे 6 रन जो चाहिए थे, अंडर आर्म बॉलिंग जी इंसिडेंट जी 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 जी। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। ट्रेवर चैपल। हाँ, यस। तो वो क्रिकेट को उस चीज़ ने कितना डैमेज किया था, और उसके बाद जो क्रिकेट में रूल्स चेंज होने लग गए देखिए ना, थे। जब जब कुछ डैमेजिंग वाकया होता था हाँ। रूल चेंज हो जाते थे। जैसे कि आपने कहा कि ग्रेग चैपल हम्म, कप्तान थे और एक बॉल पे 6 रन चाहिए थे, और जो बैटर बैटिंग करने आए थे न्यूजीलैंड के बहुत ही कोई ऑर्डनरी किस्म के 11वें नंबर के खिलाड़ी थे, लेकिन उनके भाई थे ग्रेग चैपल, उन्होंने कहा भाई दोनों अंडर भाई। आर्म गेंद कर दो, उसने कर दिया, उसके बाद रूल चेंज हो गया। इसी तरह एक मैच था वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का, वनडे इंटरनेशनल था, तो उस पर यह था कि आखिरी बॉल पे जो है वो रन चाहिए थे 3-4 इस तरीके से, लेकिन जो इंग्लैंड के कप्तान थे उन्होंने सारे, अच्छा उस समय में एक रूल ये भी था कि आप एक वक्त में जो है ना वो सारे के सारे फील्डर भी बाउंड्री पे खड़े कर सकते हैं, विकेट कीपर भी जाके बाउंड्री पे खड़ा हो गया अच्छा। था। यस, तो वो नहीं हो सके, और फिर उसके बाद वो रूल भी चेंज हो गया। तो जो जो गलत होता रहे, बाद में उसके रूल जो है वो चेंज होते रहे। अब पहले मंकेटिंग जो है वो, अब देखें बहुत सारी चीज़ें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में भी आ जाती हैं, और बाद में कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग उसको कबूल कर लेते हैं। एंजेलो मैथ्यूज़ को जैसे टाइम आउट कर दिया था शाकिब अल शकीब हसन अल ने, हसन ने वर्ल्ड कप बहुत से लोग कहते हैं कि भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तौर पे, लेकिन अब वो देखिए खिलाड़ी पर डिपेंड करता है ना। अब इसी तरह एक वाकया, तो पहला टाइम आउट तो 2006 में भी हो सकता था, सौरव गंगुली 5 मिनट लेट थे, ठीक है ना, लेकिन ग्राम स्मिथ ने अपील नहीं की, उन्होंने कहा नहीं यार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी है। तो वो टीम पर और खिलाड़ियों पर भी डिपेंड करता है कि आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए जाते हो या फिर आप जो है अपने लिए जाते हो। सुहेल भाई, मंकी गेट स्कैंडल क्या था? हरभजन वर्सेस एंड्री सेवन। लोग कहते हैं कि एंड्री सेवन कह रहे थे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, ओह सॉरी, हरभजन सिंह कह रहे थे मैंने एंड्री सेवन को ऐसा कुछ नहीं कहा था, हम ऐसी नॉर्मल अपनी स्लैजिंग कर रहे थे। उस इंसिडेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत लंबा चौड़ा सा इंसिडेंट है वो। टेस्ट मैच बहुत वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टेस्ट मैच था ठीक हारिस है। से 2008 सिडनी में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वो टेस्ट मैच था, और उसमें वो अंपायरिंग डिसीजंस वगैरह को लेके काफ़ी कुछ हो गया था उसमें। अब मसला ये है कि बकौल एंड्रू साइमंड्स के कि वो मुझे मंकी हरभजन सिंह कह रहे थे, लेकिन हरभजन सिंह कह रहे थे वो मंकी नहीं, वो पंजाबी में गालियाँ दे रहे थे, समझ तो आप रही होंगे। जी जी तो ये सारा किस्सा था, लेकिन जो है वो फिर बाद में वहीं भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी पावर यूज़ की कि हरभजन सिंह पे 3 मैचेस की पहले पाबंदी लगी, लेकिन बाद में वो ओवरटर्न हो गया। लेकिन वो बहुत कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट था, उसमें सचिन तेंदुलकर भी बैटिंग कर रहे थे, सबके बयानात आए और कुछ ऐसे ना चीज़ें बड़ी कंट्रोवर्शियल ज़रूर हो जाती हैं। बाद में दोनों एंड्रू साइमंड्स भी हरभजन सिंह मुंबई के लिए खेलते भी रहे एक साथ,
दक्कन चार्जर्स। नहीं, दक्कन चार्जर्स में नहीं, हरभजन और साइमंड जो है मुंबई में साथ खेले, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि हरभजन सिंह कभी भी दक्कन से नहीं खेले थे। तो फिर बाद में अनफॉर्चुनेट था कि एंड्रयू साइमंस मेरे पास फेवरेट थे, और अनफॉर्चुनेट मुझे याद है आज भी कि एक कार हादसे में उनकी जान भी चली गई अनफॉर्चुनेटली। सुहेल भाई, इंडियंस कहते हैं 2003 में जब वर्ल्ड कप का फाइनल था, रिकी पॉन्टिंग के बैट के बारे में कहते हैं वो न्यूज़पेपर में भी आया कि उनकी बैट में स्प्रिंग लगा होता है। क्रिकेट में सब ऐसी बातें सुनते तो आपको हैरानी ये नहीं बस होती? थ्योरीज होती हैं यार, ये तो वही बात है ना कि जैसे 2007 का फाइनल था, उसमें कहा जाता है कि स्कॉश की बॉल रखकर आए थे एडम गिलक्रिस्ट फाइनल में, जो अपनी ग्रिप को अच्छा करने के लिए। फिर उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ बारबाडोस में 100 कर दिए थे। तो होते हैं कि कुछ नहीं होता जो होने वाली। देखे ना, सबसे बड़ी 2003 में तो गलती किसने की? गंगुली ने। आपको किसने कहा था टॉस जीत के बॉलिंग करो? वाह, पहले ओवर में जहीर खान ने इतनी सारी वाइड बॉल्स कर दी, फिर तेंदुलकर खुद पहले ओवर में आउट हो गए। वो तो रन, वो तो इंडिया वालों ने अपनी भी बहुत सारी गलतियां कर दी थी उसमें, और ऑस्ट्रेलिया की वो टीम बहुत बड़ी टीम थी, उसको हराना तो नामुमकिन था। सुहेल भाई, जिस तरह क्रिकेट में बड़ी अजीब अजीब सी बातें होती हैं कि बॉलिंग कर ले तो जीत जाते, पहले बैटिंग कर लेते तो जीत जाते। इसी तरह 1996 में भी एक ऐसा ही इंसिडेंट होता अजहर महमूद के बारे में, जब वो कहा जा रहा था अजहरुद्दीन। वहाँ अजहरुद्दीन के बारे में, सेमीफाइनल सॉरी, में। जब वो ग्राउंड उन्होंने पूरे तबाही फेर दी थी, उसका उसमें क्या हुआ था? हाँ, ये बिल्कुल देखें, काउंट तो करती है ना चीज़ें, और जो अनोखा या कोई अजीब डिसीजन आएगा तो आपको अफसोस तो होगा। अच्छा। अब अजहरुद्दीन जो हैं, उन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग कर ली, और पहले ओवर में श्रीनाथ ने जयसूर्या और कार्लो विथाना को आउट भी कर दिया। लेकिन फिर अरविंदर डिसिल्वा ने नहीं की। जब तक सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि विकेट बिल्कुल सीधी है और इंडिया बड़े आराम से मैच जीतेगा। लेकिन जैसे ही वो आउट हुए, फिर जयसूर्या ने और मुरलीधरन ने और धर्मा सिन्हा ने जो पासा पलटा गेम का, तो इतना पलटा कि वो तमाशाइयों का ने इशू क्रिएट किया। विनोद कामलिया था कि बैटिंग करता, उनको भी पता था कर तो वो कुछ नहीं सकते थे, 8 आउट हो गए थे। लेकिन बाद में जो है वो मैच श्रीलंका को अवॉर्ड कर दिया गया। लेकिन वो बस श्रीलंका का वर्ल्ड कप था। देखे ना, पहले तो ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ वहाँ गए नहीं, और वो दोनों मैचेस फॉरफिट हो गए और श्रीलंका को उनकी जीत दे दी गई। फिर बाद में श्रीलंका ने क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड को थ्रैश किया, और ऑस्ट्रेलिया में, चले मैं आपको फाइनल का किस्सा सुनाता हूँ। बिल्कुल। 96 का फाइनल था। तो जो है वो श्रीलंका के जो टीम के मैनेजर थे, जब वो अपने होटल से लाहौर से निकले, तो फाइनल की सुबह उन्होंने देखा कि खिलाड़ी जो है ना, वो एक कारपेट वाला, आपको पता है कि पाकिस्तान में कल्चर ना, खान साहब अक्सर कारपेट बहुत सारे लेके आते हैं, तो वो कारपेट लेकर आए हुए थे, और श्रीलंकन खिलाड़ी उनसे ना कारपेट पे बार्गेनिंग करके कारपेट खरीद रहे थे। अच्छा। बड़े बड़े सारे। तो उनके मैनेजर को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा फाइनल का दिन है और ये यार कारपेट खरीद रहे हैं और इसमें लगे हुए मैच का, तो नाश्ते का टाइम हो रहा है। तो उन्होंने थोड़ा सा गुजरते हुए गए ऑस्ट्रेलिया, मतलब नाश्ते की टेबल की तरफ। तो उन्होंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत परेशान हैं, मैच शुरू होने से बहुत पहले से ही सीरियस चेहरे, और नाश्ता चल रहा है, कोई बात नहीं कर रहा एक दूसरे से, कोई फन नहीं कर रहा, बिल्कुल सीरियस हुए हुए। तो उन्होंने कहा मैनेजर ने उनके कि भाई, जब मैंने उनको इतना परेशान देख लिया ना, तो मुझे रिलैक्स हो गया, मैच तो हम जीते। कह रहे मैं खुद भी जाके फिर बार्गेनिंग करने लगा, मैंने भी कारपेट खरीद लिया। तो जब आप मेंटली अगर आप हाँ। रेडी हैं तो सब कुछ हो सकता ये है। सब कुछ हो सकता है। सुहेल भाई, एक प्लेयर था इंडिया का, पृथ्वी शॉ। देखा जाए वो यंग एज में ही उसको एमआरएफ जैसे बड़े कंपनी ने स्पॉन्सर कर दिया। कहा जा रहा था कि नेक्स्ट सचिन है, लेकिन वो नेक्स्ट सचिन क्या, विनोद कामली से भी नीचे आ गए। और शुभमन गिल को लोग सचिन से कंपैरिजन करने लगे। और इस बार आईपीएल के ऑक्शन में किसी टीम ने उनमें इंटरेस्टेड भी नहीं लगी, और उनको किसी ने ख़रीदा भी नहीं। जबकि उनके साथ के प्लेयर 18 करोड़, जो है श्रेयस अय्यर 26 करोड़, पृथ्वी शॉ 27 करोड़, ये सारे प्लेयर ऐसे गए। पृथ्वी शॉ ने अपने साथ क्या गलत किया? एटीट्यूड, मेरा ख्याल है आपका इनडिसिप्लिन एटीट्यूड, आपका घमंड, आपको ओवर कॉन्फिडेंट, ये सारा कुछ है। ये सिर्फ क्रिकेटर्स की बात नहीं है हारिस, ये बात हर आम इंसान पे भी अप्लाई होती है, मेरे और आप जैसे इंसान पे भी अप्लाई होती है कि अगर हमें ज़िंदगी में सक्सेस मिल जाए ना, और हम अपने आप को जिस दिन समझने लग जाए ना कि मैं, ये जो मैं है ना, मैं, ये क्रिकेट की बात, बात ऐसी की है तो मैं ओवरऑल ही बात करूँगा, ये जो मैं है ना, मैं, कि जिस बंदे में मैं आ जाती है ना, फिर उसके साथ यही होता है। स्टिल पृथ्वी शॉ के पास बड़ा, रिकी पॉन्टिंग ने कहा तो उनके पास चांस है और वो चाहेंगे कि वो कम बैक करें, लेकिन पृथ्वी शॉ को ज़मीन पे आना होगा सबसे पहले। आप ज़मीन पे आएँ, वरना ये क्रिकेट है भाई, किसी को नहीं पूछती। बड़े बड़े चले गए, ठीक है ना, बड़े बड़े आए और चले गए, क्रिकेट किसी को नहीं पूछेगी, सिर्फ वो इसी को पूछती है जो याद रखा जाता है, जो अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ बहुत से कैरियर ख़त्म हो गए। सुहेल भाई, आपकी नज़र में अब तक का कोई ऐसा प्लेयर जो आपको लगता हो बहुत अंडररेटेड प्लेयर है, जिसके पास रिकॉर्ड्स भी बहुत अच्छे हो, लेकिन उस प्लेयर के बारे में कोई बात नहीं करता, जिसने स्कोर बहुत किया हो, जिसने आउट बहुत किया हो, कौन सा ऐसा प्लेयर है आपकी नज़र में? यार हारिस, अंडररेटेड बहुत से हैं आप, लेकिन सबकी बात तो होती है। ऐसा तो खैर कोई नहीं होगा, मैं कहूँगा जिसकी बात नहीं होती। कोई इंजरी की वजह से कम खेल पाए, जैसे मिसाल है एंड्रयू फ्लिंटॉफ को मैं बहुत बड़ा ऑलराउंडर मानता हूँ, मैचेस भी उन्होंने बहुत जिताया इंग्लैंड को, लेकिन उनकी उतनी बात नहीं होती शायद जितनी शायद होनी चाहिए। अब जैसे अगर मैगरा थे या शेन वॉन थे, उनकी बहुत बात होती है, लेकिन ब्रेटली की आपने देखा है उतनी बात कभी भी आपने नहीं सुनी होगी। हालांकि ब्रेटली भी अपने वक्त के बहुत बड़े बॉलर थे, जेसन ग्रेस्पी भी बहुत बड़े बॉलर थे, लेकिन वो टीम इतनी बड़ी थी
इसी तरह लोग सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ राहुल द्रविड़ की बात करते हैं, लेकिन वीवीएस लक्ष्मण की कोई इतनी बात नहीं करता, हालांकि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो ऐसे तो हर तरफ हर दौर में ऐसे क्रिकेटर्स आते हैं, कुछ अंडररेटेड ही आप हो जाते हैं समहाउ। वो अंडररेटेड इसलिए नहीं होते कि उनकी परफॉर्मेंस का इशू है, वो अंडररेटेड इसलिए होते हैं कि उसी टीम में बहुत बड़े बड़े प्लेयर दूसरे भी खेल रहे होते हैं, ये इशू आता है। सुनो भाई, अब कब क्रिकेट कब से फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं? हम कहते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान की टीम 99 में बेहतर थी, कुछ लोग कहते हैं 92 में, 96 में, 2003, 2007, 11, 15, जो भी है। आपकी नज़र में पाकिस्तान की अब तक की वर्ल्ड कप की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है? 99 99 जैसी टीम पाकिस्तान की ना बनी और ना बन सकती है। अच्छा। बहुत बड़ी टीम थी वो। बस मैं उस बात का जब जिक्र आता है कभी, मैं आज भी बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। मतलब अच्छा। वो बस समझ नहीं आता आज भी कैसे टॉस जीत के बैटिंग कर ली गई थी। फाइनल से जुड़ी कुछ यादें आपकी? हाँ, मतलब वो मुझे आज भी याद है कि हम लोगों ने मतलब इतने खाने वाने के इंतज़ाम किए थे, और टॉस जैसे ही जीता तो हमें यकीन था कि बॉलिंग कंफर्म है, लेकिन बस वो बैटिंग कर ली गई, और जब बैटिंग हुई ना तो पता चल गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। और जबकि हमने ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया को हाँ हराया हाँ, था, और लॉर्ड्स में उसके बारिश हो बाद रही थी ना, बारिश हो रही थी, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, वन द टॉस एंड बॉल फर्स्ट, इसीलिए तो आज तक जो है ना वो बात की जाती है इस हवाले से। और अगर पहले बॉलिंग कर लेते फिर जीत जाते, फिर लोग कहते हैं यार ये कैसा हो, फिर तो वाहवाही हो जाती। आपका फैसला कभी कभी कुछ आपका लिया हुआ फैसला कामयाब अच्छा भी होता देखो, है और भी मैं सक्सेसफुल भी हो बताऊँ, जाता है सुल भाई? फासला कह रहा हूँ, फैसला कामयाब देखो या नाकाम की बात नहीं ना, ओवरकास्ट कंडीशंस हो, हारिस बारिश हो रही हो, गीला ग्राउंड हो, कौन सा कप्तान टॉस जीत के बैटिंग करेगा मुझे बताओ? कौन सा कप्तान? आम कप्तान भी होगा ना, बैटिंग नहीं करेगा वो। सुल भाई, पाकिस्तानी टीम को किस तरह देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में? आपको लग रहा है कि हम अपने होम ग्राउंड का फायदा उठा सकते हैं, हमें यहाँ पे मैचेस थोड़े कम मिलेंगे, मुझे जो नजर आ रहा है? आप इस बारे में क्या कहेंगे? भाई 2017 में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे ना, कोई सोच भी नहीं सकता था। बिल्कुल। 3-4 तो डेब्यूटेंट से वहीं डेब्यू है, वहीं जीत गए ना। पाकिस्तान टीम में कभी भी कुछ भी कर सकती है, जब जिससे कभी उम्मीद नहीं थी। 2009 में श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, इतने बुरे हालात, टीम हमसे खेलना नहीं चाहती थी, हमने T20 का वर्ल्ड कप जीत लिया, ठीक है ना। 2007 में हमने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल लिया। ये पाकिस्तान की टीम है भाई, ये कभी भी कुछ भी कर सकती है। मतलब परफॉर्मेंस, तज्जिया, एनालिसिस, ये सब बात में, ये करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, और ना करना चाहें तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि हमारे चांसेस हैं जीतने के? अच्छा करेगी पाकिस्तान की टीम। चलो, मोहम्मद हारिस के बारे में बड़ी बातें करते हैं लोग, मोहम्मद हारिस को मौका नहीं दिया जा रहा, ये चीज़ें नहीं दिया जा रहा। आपके पास तो पूरा स्टैट्स है, आप बताएं हारिस के पास जो उसने डोमेस्टिक मैचेस 6 से 7 खेले हैं, उसकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस है जिसके बेस पे उसको टीम में मौका दिया जाए? नहीं, मौके मिले, आई थिंक जस्टिफाई नहीं कर पा रहे वो अपने परफॉर्मेंस को। मैं ये समझता हूँ कि ठीक है था कि अच्छा कप्तानी का उनको टैलेंट है, लेकिन वो परफॉर्मेंस उनकी अपनी नहीं है, तो कप्तानी कहाँ से मिलेगी? उनके डोमेस्टिक में क्या स्टैट्स हैं? कोई खास स्टेट्स बताने वाले नहीं है। पीएसएल में भी आपने देखा, इक्का दुक्का इनिंग खेल देते हैं, 10 में से एक आध इनिंग खेल देते हैं, वरना कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जिस पे बात की जाए। अच्छा सुनील भाई, जिस तरह सबको ये बात मालूम है कि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे कामयाब तरीन कैप्टन में से हैं, और कहा जाता है कि इमरान खान सिर्फ आगे होते थे, लेकिन जो लीड कर रहे होते थे पीछे से वो जावेद मियाँदाद कर रहे होते थे। इस बारे में कितनी सच्चाई है? देखिए, इन दोनों का ना पार्टनरशिप थी कप्तानी में भी। ठीक है। ये फैक्ट है कि इमरान खान, मैं एक बात आपको बताऊं कि जावेद भाई के साथ मैंने क्योंकि काम किया है, ठीक है। एक कुछ ट्रांसमिशन हमने साथ की हुई है, ठीक है। तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है बहुत नाकिस रहा है। मैं इतने बड़े लेजेंड पे क्या ही बात करूं। मैं जो कहना चाहूँगा वो जो है वो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इमरान खान को जो जावेद भाई जिस तरीके से बात करते होंगे, इमरान खान उसको अडॉप्ट बहुत अच्छा करते होंगे, तो मतलब मिलके अच्छा। लेकर चलते थे। ये बातें जो होती है ना कि ये बेहतर थे, ये वो चलाते थे, चलाता कोई किसी को भी नहीं है। अच्छा। बस ये इमरान खान का भी है कि वो जावेद मियाँदाद को लेकर चल दे, और उनकी बात सुनते थे। ऐसे भी कई मैचेस हैं जहाँ ऑफ साइड की फील्ड को जावेद भाई देख रहे होते थे, या इमरान खान जो है वो बाकी की फील्ड को देख रहे होते थे, और इस तरीके से वो दोनों टीम को लेके चलते थे। तो देखे ना 92 का फाइनल, अगर 139 रन की वो पार्टनरशिप ना होती तो पाकिस्तान आज वर्ल्ड चैंपियन ना बनता। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील भाई, जिस तरह कंपैरिजन किया जाता है तेंदुलकर वर्सेस लारा, तो आपकी नज़र में कौन ज़्यादा बेहतर था, तेंदुलकर या लारा? आई फील ब्रायन लारा। अच्छा। हाँ, बिकॉज एक तो बड़ी इनिंग्स खेलना जानते थे, फिर दूसरा ये भी ठीक देखना है। पड़ेगा कि 90s के वक्त में वेस्ट इंडीज, अर्ली 2000 में वेस्ट इंडीज क्रिकेट डाउनफॉल की तरफ जा रही थी। वो टोटली लारा पे डिपेंड करते थे, उसके बावजूद 400 कर देना, देखे ना 375 के, अब उनका रिकॉर्ड, अपना ही रिकॉर्ड दोबारा ब्रेक कर दिया 400 करके। फिर फर्स्ट क्लास में 500, एक बड़ी इनिंग्स खेलते थे। हर तरह के बॉलर को हर तरह की कंडीशंस में उन्होंने खेला हुआ है। सचिन ने भी खेला हुआ है, लेकिन सचिन की आप देखेंगे 250 भी नहीं है कोई टेस्ट क्रिकेट में, मतलब 250 की इनिंग भी नहीं है। ठीक। ठीक है ना, रन उनके बहुत हैं, क्योंकि वही बात आ जाती है ना, टेस्ट मैच खेले भी तो बहुत ज़्यादा ना, 200 टेस्ट मैच खेले यार। सुनील, कटली अमरूज के साथ जिस तरह आपका भी मैं देख रहा था, आपने मुझे जिस वीडियो देख रहा था आपकी, आप उनसे लास्ट आपकी मुलाकात हुई थी, वो पाकिस्तान आए, तो उनसे क्या बात हुई? वो भी दुनिया के नंबर 1 बॉलर्स में से एक थे। नो डाउट बहुत कमाल के बॉलर थे, और बहुत अच्छा टाइम मेरा उनके साथ गुजरा। 405 विकेट्स इन टेस्ट, मोर देन 200 नोडे। उनका एक्सक्लूसिव मैंने एक इंटरव्यू किया था पाकिस्तान को लेकर, फास्ट बॉलिंग को लेकर, और बहुत मज़ा आया था मुझे कटली अमरोज़ का इंटरव्यू जो है वो करने का मौका मिला।
सुर भाई, जिस तरह शैन वॉन के बारे में कहा जाता है कि अब्दुल कादिर जो है वो उनके उस्तादों में से एक थे, तो ऐसा है, वाकई था या नहीं था? नो डाउट अब्दुल कादिर वाज अ ब्रिलियंट लेग स्पिनर। देखिए अच्छा। वो उस वक्त क्रिकेट जितनी खेले, फिर पाकिस्तान का अटैक, उनके जो विकेटें हैं, फिर अंपायरिंग उस ज़माने की, वो सारी चीज़ों को देखें तो उनके स्टैट्स वो नहीं बताते जो वो हैं। हम्म। स्टैट्स आपको इतने वो नहीं लगेंगे। लेकिन अब्दुल कादिर वाज अ ब्रिलियंट लेग स्पिनर। शेन वॉर्न खुद मानते हैं, अनिल कुंबले, जितने भी लेग, मुश्ताक अहमद, जितने भी अच्छे बड़े बड़े लेग स्पिनर्स आए, उनको ग्रूम करने में या उनको उस्ताद इन वे गायबाना उस्ताद भी बहुत बड़ा उस्ताद होता है ना, देख देख के सीखते हैं उनकी सीरीज़ से। फिर शेन वॉर्न खुद आए थे, अब्दुल कादिर के घर गए थे। इस तरह अनिल कुंबले जब आए थे 97 में, उनकी दावत की थी अब्दुल कादिर साहब ने, और इस तरीके से ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। तो आप कह रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े जो लेग स्पिनर थे वो अब्दुल कादिर ही थे, हाँ और इस बार अगर जिस तरह अब तो डीआरएस हो गया, सारी चीज़ हो गई, अगर उस टाइम पे होती तो उनकी आज बहुत सारी विकेट हाँ, होती। उसमें वैसे आपको ये भी देखना पड़ता है, उस ज़माने में मैचेस कम होते थे। फिर उस ज़माने में ये भी होता था कि विकेटें लेने के लिए आपके पास फास्ट बॉलर्स भी बहुत बड़े-बड़े थे ना। इमरान खान, सरफराज नवाज़, मतलब बड़े बड़े लोग जो सब, बाद में वसीम अकरम भी आ गए थे एंड ऑल दिस। ठीक है। तो वो ये एक बड़ा रीज़न है। सुर भाई, जिस तरह हम देखते हैं, अब हमारे हीरोज़ में भी आए थे, पीएसएल में हमने आपको देखा, सब ने आपको डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में हमने आपको देखा है, और हमारे हीरोज़ में आपको एक टैग भी दिया गया। तो बहुत सारे क्रिकेटर्स आपके पास आते हैं, जिस तरह मैं एक देख रहा था, अब बाबर आजम से मिले, फिर वक़ार यूनुस से, सारे प्लेयर आते हैं, जब वो आपसे पूछते हैं हमारे स्टैट्स बताओ, तो वो थोड़ा नर्वस नहीं हो जाते थे उस वक्त आप? क्योंकि ये मेरा पैशन है हारिस, अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे ये चीज़ होती है कि मैं इनको कुछ अलग बताऊँ। लाइक कि अब माइकल क्लार्क आए, जी। मैं एग्जांपल देता हूँ। अब माइकल क्लार्क के बारे में मैंने कहा ऐसा क्या बताऊँ? तो मुझे याद है मैंने उनको बताया कि यू स्कोर्ड अ टेस्ट 100 ऑन योर टेस्ट डेब्यू, एंड अदर देन दिस यू स्कोर्ड 100 ऑन योर डेब्यू इन होम एंड आल्सो इन योर फर्स्ट अवे टेस्ट मैच। सही। कैसा इंटरेस्टिंग है ना? हाँ। तो इस तरह की कोशिश होती है कुछ ऐसा बताऊँ जो वो खुद भी सुन के हैरान हो, परेशान वक़ार हो। यूनुस को आपने क्या बताया था? जब मैं वकालत से मिला तो उससे कुछ अर्सा पहले उनका एक रिकॉर्ड जो था वनिंदु हसरंगा ने बराबर किया था कंसेक्यूटिव अच्छा। 3 मैचेस में 5 फर्स्ट का। तो मैंने बताया कि आपका रिकॉर्ड बराबर हो गया है। फिर सर मैंने उनको बताया कि जब 2003 में ऑफिशियली 2020 क्रिकेट शुरू हुई थी, तो 2003 में जो है वो वॉरिकशायर के लिए वो खेले थे, और इसके अलावा उनकी जो कैप्टनसी के कुछ रिकॉर्ड्स थे, जो रिकॉर्ड्स वो सारे जो उस वक्त मेरे ध्यान में थे, वो मैंने इनको बताए थे। और बाबर आजम से क्या बात हुई? कहा जाता है पाकिस्तान के सबसे अभी करंट बड़े बैट्समैन हाँ, है, और करंट आपकी रिसेंट मुलाकात हुई थी उनसे, उनको आपने क्या स्टैट्स वो बताए उनके? उनकी कुछ चीज़ें, जैसे वो गयाना अमेजन वॉरियर्स के लिए 2017 में सीपीएल खेले थे, अच्छा। और इसी तरह कुछ और उनकी पुरानी मेमोरीज, उनके टेस्ट डेब्यू और वनडे डेब्यू दोनों पे 50 हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, और ये सारी कुछ जो भी सब फैक्ट्स थे उनको लेकर काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। और सबसे अच्छी मुलाकात किससे रही आपकी? कोई इंटरनेशनल ऐसा प्लेयर जिसकी मुलाकात आपको आज भी याद हो, घर पे आ गया बड़ा खुश हो, यार ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा इंसान निकला? वैसे तो अल्लाह का शुक्र है हारिस, मेरी जिससे भी मुलाकात हुई है वो मेरी एक्सपेक्टेशंस से बहुत अच्छे ही निकले हैं। कोई ऐसा मेरे साथ चीज़ नहीं हुई। एक मुलाकात मेरी थी पेशावर ज़ल्मी के ओवरसीज़ प्लेयर्स से। अच्छा, कौन से प्लेयर थे? लियाम लिविंगस्टन थे, टॉम ओह, बेंटन थे, जबरदस्त। लियाम डॉसन थे, हाशिम आमला थे, और एक और भी थे जो मैं भूल रहा हूँ, कार्लोस ब्राथवेट, यस। अच्छा, तो मैंने उनको उनके हवाले से बड़े यूनिक यूनिक रिकॉर्ड बताए थे। तो हमें देखने वालों को भी आप बताएं कुछ, जिस तरह आपने बात की लिविंगस्टन की, उसके बारे अब में मैं आपको बताएं। बताऊं कि कार्लोस ब्राथवेट, आपको याद है उन्होंने लास्ट 4 बॉलों में 4 छक्के बेन मारे थे बेन स्टोक्स। स्टोक्स को। आपको पता है जब वो उसके बाद उन्होंने पहली गेंद उसके बाद आईपीएल में खेली, उसमें भी छक्का मार दिया था। अच्छा। हाँ। इसी तरह लियाम लिविंगस्टन इंग्लैंड के लिए तो बाद में खेले, लेकिन जब वो एक डोमेस्टिक के क्लब के एक मैच में, उन्होंने एक मैच में 355 रन की इनिंग 2015 में खेल दी थी, और उनका एक रिकॉर्ड ये है कि वो कराची किंग्स के लिए उन्होंने अपना पीएसएल डेब्यू किया, उसमें उन्होंने 50 किए, और पेशावर ज़ल्मी के लिए जब वो अपना पीएसएल में पहला मैच खेले तो उसमें उन्होंने कराची किंग्स के खिलाफ 50 कर दिए थे। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ें थी जो। और डॉसन? लियाम डॉसन के बारे में कि जब वो 2016 में बांग्लादेश प्रीमियर लीग रही होती, तो वो शाहिद आफरीदी के साथ जिस टीम में थे सिलेट रॉयल्स में, तो उसके हवाले से कुछ मेमोरी थी। फिर टॉम बेंटन, इनको बड़ा हाईली रेट किया जाता है, और मुझे याद है कि उनको कहा जाता था कि बाद में उनकी उस वक्त तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो मेरे बड़े फेवरेट प्लेयर में से एक थे टॉम बेंटन। अभी मैं देख अभी रहा भी था ये T10 में T10 भी बहुत अच्छा खेल कर रहे रहे हैं, हैं, बहुत अच्छा खेले। लेकिन वो फिर कोयटा के लिए भी खेले, लाहौर के लिए भी खेले, बिल्कुल। तो उस प्लेयर के साथ क्या हुआ था? बस वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाई उस तरीके से, कंसिस्टेंट नहीं रहे। हाशिम आमला भी थे, हाशिम आमला को मैंने बड़ी बताई चीज़ें कि उनकी पहली टेस्ट 100, अच्छा। और उसके बाद उनकी जो 100 है, फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ 2010 में जिस तरह उन्होंने 100 किए थे एक बड़ी मुश्किल कंडीशन में यूएई। और बड़ी चीज़ बहुत कम लोग जानते होंगे कि हाशिम आमला जब क्रिकेट खेल रहे थे साउथ अफ्रीका के लिए, तो शर्ट पे जो अल्कोहल का मोनोग्राम है वो नहीं लगाते थे, और उसका जुर्माना वो दे रहे होते थे, लेकिन वो नहीं लगाते थे वो। सुहेल भाई, जिस तरह बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आए, बहुत बड़े प्लेयर्स गए, और बहुत सारे लोगों ने अपनी फैमिलीज की वजह से बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करने लगे थे, जिस तरह लियाम पुलिनकेट, उनकी शायद उनके वालिद की किडनी का इशू था, वो एक किडनी डोनेट कर रहे थे, उनकी क्या स्टोरी है? लियाम प्लंकेट देखें, उन्होंने अपनी क्रिकेट तो खेल ली थी, ठीक है। ठीक है ना। अब वो फिर बाद में अमेरिका भी चले गए, अभी अमेरिका से तो खेल रहे हैं। किडनी का तो खैर मसला उनका सॉर्ट आउट हो गया था, ज़रूरत पड़ी तो नहीं बाद में ऐसी। लेकिन अच्छा। उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं ज़रूर डोनेट करूँगा। तो लेकिन वो ये हुआ कि डोनेट करने की उनको ज़रूरत पड़ी नहीं, वो कोई और उनको डोनर मिल गया था। सुहेल भाई, एक प्लेयर है जैक फ्रेसर मैग्रिक,
जो दिल्ली कैपिटल में खेला, उन्होंने बुमराह को एक ओवर में 22 रन स्कोर किए। आईपीएल की फास्टेस्ट 50 में से 2 से 3 उनकी 50 हैं, और कहाँ वो 25-30 लाख से अब 9 करोड़ के आ गए पागल। लेकिन वो इंटरनेशनल में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अभी करेंगे आगे। आपको पता है लिस्ट ए क्रिकेट में उनकी 29 बॉल्स पे 100 भी है लिस्ट ए जी। क्रिकेट में। और एक और चीज़ शायद आपको नहीं पता होगी, जब वो 2020 का अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने साउथ अफ्रीका गए थे ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ, तो उनको भालू ने जो है उनको बहुत स्क्रैच किया था, जख्मी कर दिया था, और वो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, वो जब जू गए थे लोग। ये जख्मी हो गए थे वहाँ। हाँ, तो ये भी उनके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है फ्रेजर मैगेट का। जी सिर्फ वेस्ट इंडीज के कैप्टन निकोलस पुरान के बारे में एक आपने मुझे इंसिडेंट बताया, अंडर 19 वर्ल्ड कप में जो उनके पास रिकॉर्ड है, बहुत सारे हमारे देखने वाले उनको नहीं पता वो टीम में कैसा है, ये बताएं। वो टीम में ऐसे है कि उनकी पहचान तो अंडर 19 वर्ल्ड कप में शुरू में हुई थी, और फिर वो ये हुआ कि मैच था वो, और उसमें वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का 206 के करीब वेस्ट इंडीज़ की टीम आउट हुई थी, और उसमें से 143 पूरन ने अकेले ने कर दिए थे। लेकिन आपको पता है कि उनका एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था, जैसे ऋषभ पंत का हुआ। उससे पहले अगर क्रिकेट में कोई बड़ा एक्सीडेंट, लेकिन वो पूरन का उस वक्त हुआ जब वो इंटरनेशनल नहीं खेले थे, और निकोलस पूरन का वो एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन उसके बाद वो फिट हुए, फिर सीपीएल में अच्छा परफॉर्म करके 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ ही उनका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ था। लेकिन बाद में उन्होंने बहुत मेहनत की, ग्रूम किया है अपने आप को। टैलेंट को देखिए, टैलेंट होना एक अलग बात है, लेकिन टैलेंट को ग्रूम करना एक आर्ट है। तो उन्होंने ग्रूम किया, और अब वो दुनिया के सबसे झारियाना मिजाज छक्का मास्टर खिलाड़ी समझे जाते हैं। सुनील भाई, जिस तरह किंग 11 पंजाब ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ के लिया, लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ के लिया, 26 करोड़ 70 लाख का किंग 11 पंजाब ने श्रेयस अय्यर को लिया। आपको लगता है ये टैग जो इन दोनों के जस्टिफाई करता है? और नीतीश अय्यर जो है, वेंकटेश अय्यर जो है, उसको कलकत्ता ने 23 करोड़ का लिया। ये जो बड़े बड़े टैग इनको लगे हैं, सही मिले? ये तो परफॉर्मेंस बताएगी। वैसे ये पंत का तो खैर बनता भी है 27 करोड़। अब विराट कोहली से महंगी है, ज्यादा हो गए प्लेयर। देखिए होता है ये ऑक्शन में चीजें ऐसी होती हैं हारिस, ये ऑक्शन के डायनामाइट सी कुछ ऐसे हैं। जब आप पैसे लगा रहे होते हैं ना, वो तो देखिए प्री साइंड हो गए ना पैसे में, विराट कोहली वगैरह, वो तो ऑक्शन में आए नहीं। ये तो बात लोग ये नहीं समझ रहे, लोग कह रहे हैं विराट कोहली से भाई अगर विराट कोहली आते ऑक्शन में तो कितने मिनिमम जाते हैं? 30 पे जाते हैं ना आराम मिनिमम। रोहित सबसे ऊपर जाता बुमराह, ये सारे ये तो ऑक्शन में आए नहीं ना, क्योंकि अपनी टीमों के साथ लॉयल है। आपको पता है कि विराट कोहली इज द ओनली प्लेयर, सचिन तेंदुलकर तो रिटायर हो गए, चले उनकी बात नहीं करते, ही इज द ओनली प्लेयर जो कभी भी आईपीएल ऑक्शन में नहीं आए। नेवर एवर, हमेशा आरसीबी ने उनको साइन किया शुरू से ही, और साइन इनको अपना शहर दिल्ली भी कर सकता था, लेकिन नहीं हो क्या। उन्होंने एक और प्लेयर साइन कर लिया था, प्रदीप सांगवान, लेकिन आरसीबी ने कोहली को साइन किया, आज तक उनके साथ है। सिर्फ हम आईपीएल की इस तरह बात करें, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे आईपीएल से रिलेटेड है। जो टीम दो बाहर हो गई थी, चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल, 2 साल का बैन 2 साल का बैन हुआ था, तो ये वाकई लोग मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे या इनके कुछ प्लेयर इन्वॉल्व थे? श्रीशांत पे जिस तरह लाइफ टाइम बैन लगा बात हो हारिस, या फिर ऑल एंड ऑल क्रिकेट की बात हो, स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो करती है ग्राउंड के अंदर। लोग प्लेयर्स जो कर रहे होते हैं, प्लेयर हों या आपके ऑफिशियल्स हों या कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा ना, मैं किसी का जिक्र करना चाहूंगा, लेकिन हाँ ये चीज़ें हैं, एग्जिस्ट करती हैं। खाली यही इसका एक बहुत इन पे बैन क्यों लगा था दो टीमों पे? बात सिंपल, जो मेरा मानना पता है क्या, मैं इसको जवाब देता हूँ, जो पकड़ा जाए वो मुजरिम, और जो ना पकड़ा जाए वो बाइज्जत बरी। तो इन्होंने किया क्या था फिर? उसके बाद 2 टीम आई थी, वो 2 टीमें पूरी वॉरियर, इन पे नहीं बताता ना, इन पे पाबंदी सिर्फ 2 साल की ही लगी थी। वो इन पे जो मेन पाबंदी प्लेयर्स की वजह से थी भी नहीं, इनके ऑफिशियल्स की वजह से थी। अच्छा, वो इन्वॉल्व थे, गुरुनाथ जो थे, मैपन वो थे, और राज कुंद्रा जो शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड है राजस्थान रॉयल्स के साथ, वो थे। अच्छा, विराट कोहली की बात करें, आपको पता है कि विराट कोहली के जब फादर की डेथ हुई थी, और जिस डेथ के बाद वो मैच खेलने आए थे रणजी ट्रॉफी का, और 90 रन उन्होंने बनाए थे जिस दिन उनके वालिद की डेथ हुई थी। ये बात पता है आपको? नहीं पता ना जी, मुझे याद है उनकी कोच ने कहा, बेटा तेरे वालिद तो चले गए दुनिया से, अब तेरा फ्यूचर तेरे सामने है, अब तेरी मर्जी, तो यहाँ बैठ के रोने, यहाँ पे आके परफॉर्म करना है। तो मेंटली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है शुरू से। हाँ, ये होता है। सचिन तेंदुलकर के साथ भी ये था, उनके वालिद की डेथ हुई जब वो वर्ल्ड कप खेलने गए हुए थे इंग्लैंड में 99 में, तो वापस गए, फ्यूनरल करके वो नहीं जाना चाह रहे थे, तो उनकी अम्मी ने उनको कहा कि भाई आप जाओ, क्योंकि आपके वालिद चाहते थे आप परफॉर्म करो, और वापस जाते ही कीनिया के खिलाफ मैच में 100 कर दिया था सचिन। इसी तरह नसीम शाह की वालदा का भी इंतकाल हो गया था, वो ऑस्ट्रेलिया में थे, वो उन्होंने उस दिन अपना टेस्ट मैच खेला था। अच्छा, उसके बाद मेरी नसीम शाह से क्योंकि मुलाकातें भी रही, और वो बहुत इमोशनल, देखिए होता है, वो कह भी रहे थे कि वो मेरी माँ मुझसे कैंप में मिलना भी चाह रही थी, वो नहीं मिल पाई। इस तरह के वाक़यात होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। बहुत ट्रेडमार्क यूनुस खान के साथ तो अनफॉर्चुनेटली बहुत बार हुआ है, उनके बहुत से रिलेटिव्स को की जो डेथ्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली ऐसे मौक़ों पे हुई हैं जब वो टीम के साथ बिजी रहे, किसी की एक्सीडेंट में हुई या कुछ तरह के वाक़यात हुए। इस तरह के जब होते हैं वाक़यात, ऐसी बात है किसी के साथ भी हों तो वो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। आम इंसान के लिए जब इतना मुश्किल है, वो तो किसी के साथ भी हो, चाहे वो आम इंसान ही क्यों ना हो, वो क्रिकेटर ही क्यों ना हो। ये अब मुझे आज भी याद है कि शेन वॉर्न की जब डेथ हुई ना, मैं एक दावत में था। अच्छा, कैन यू बिलीव इट? क्योंकि मैं शेन वॉर्न मेरे बहुत फेवरेट थे। अच्छा, मुझे 2 दिन 3 दिन नींद नहीं आई। ओहो, वाकई? यस,
अब सुहेल भाई इतनी मोहब्बत कैसे हो गई क्रिकेट से आपको? अच्छा, मुझे सेम कभी केस खेलने मैं की आपको कोशिश नहीं बता की नहीं जैसे नहीं मैं हमारी आपको ब्लाइंड बताऊं, क्रिकेट टीम भी है? नहीं ब्लाइंड क्रिकेट से तो मेरा ताल्लुक ही नहीं है। आई जस्ट सॉरी टू से, आई जस्ट बहुत चैंपियन मजे बने के लोग। साथ, आई डोंट लाइक इट एट ऑल एंड आई डिडंट अच्छा वांट टू टॉक अबाउट इट। यस। सुहेल भाई पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी चीज़ें हमारे सुनने वालों को देखने वालों को पता चली, कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता थी, बहुत सारे स्टैट्स आपने हमसे शेयर किए। श्योर, थैंक यू सो मच हारिस फॉर हैविंग मी, और जो रह गई हैं पार्ट 2 करेंगे फिर। इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू सो मच सोहेल भाई, और उम्मीद थैंक यू। करता हूँ आप तमाम देखने वालों को भी आज का शो पसंद आया होगा। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब अकाउंट सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब अकाउंट। मिलते हैं इंशाल्लाह नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ, और सोहेल भाई से भी हम दोबारा मिलेंगे, जो चीज़ें रह गए उसे कवर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।